नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। सबसे पहले शहर की खास खबरें। नागदा ग्रेसी में हुए गैस रिसाव को लेकर जिला प्रशासन की जांच पूर्ण हो गई है। एसडीएम की अध्यक्षता में हुई इस जांच की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। उसके बाद कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन जिले की नागदा तहसील में बीते दिनों ग्रेसिम फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना सामने आई थी। गैस रिसाव इतना ज्यादा था कि धुंध की वजह से नजदीकी चीज भी नजर नहीं आ रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उज्जैन कलेक्टर ने जांच के लिए दल गठित कर दिया था। वहीं मामले की जांच करते हुए जांच दल ने शुक्रवार को जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है। जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि नागदा ग्रेसिम में हुए गैस रिसाव की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया था। इस जांच दल में एसडीएम के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडस्ट्रियल सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। जांच दल के द्वारा विस्तृत रूप से जांच की गई तो पाया गया कि इस दुर्घटना को टाला भी जा सकता था, क्योंकि जांच में फैक्ट्री के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। मामला ये सामने आया है कि फैक्ट्री इवोपरेटर को साफ कर खाली करना था, जिसमें ओलियम नामक द्रव्य था। इस द्रव्य को खाली करते समय गैस वाल्व खोलना था, लेकिन कर्मचारियों द्वारा खाली किए बिना वाल्व खोल दिया गया, जिसकी वजह से गैस का रिसाव हुआ है। जांच में लापरवाही जरूर सामने आई है और ये घटना दोबारा ना हो, इसलिए हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जांच जो हुई थी, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा बहुत विस्तृत जांच करी गई है और उसमें पाया गया है कि ये निश्चित रूप से जो दुर्घटना थी उसको टाला जा सकता था और कहीं न कहीं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। खास तौर पर जो इवोपरेटर थे, उनको जब साफ़ करना था तो उसमें जो ओलियम नाम का द्रव्य रहता है, पहले उसको हटाना था, उसके बाद खोलना था, लेकिन उनके द्वारा उनको खोल दिया गया, जिससे कि उसके द्वारा गैस का रिसाव हुआ है। तो निश्चित रूप से उसमें लापरवाही पाई गई है और जो कारखाना अधिनियम है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में जेल प्रहरी द्वारा भ्रष्टाचार करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। जेल के स्टाफ ने शनिवार को कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर इस मामले में लिखित शिकायत की। स्टाफ ने जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों द्वारा जेल प्रहरी के भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत को भी कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया। भैरवगढ़ जेल स्टाफ के 30 से ज्यादा सदस्यों ने शिकायती पत्र पर हस्ताक्षर करके जेल प्रहरी के खिलाफ शिकायत की है। स्टाफ सदस्यों ने बताया, भैरवगढ़ जेल में जेल प्रहरी प्रकाश नीनामा गार्ड ड्यूटी इंचार्ज के सहायक राइटर के पद पर पदस्थ है। वे इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्टाफ ने बताया कि नीनामा छुट्टियां देने के नाम पर पैसे मांगते हैं। विरोध करने पर प्रहरियों की ड्यूटी बदल दी जाती है एवं जेल के अंदर आने पर पाबंद करने की धमकी देते हैं। इसी तरह स्टाफ ने जेल में बंद कैदियों द्वारा की गई लिखित शिकायत भी प्रस्तुत की है, जिसमें बंदियों ने एक अन्य प्रहरी अब्दुल मतीन कुरैशी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की है। बंदियों के नाम से जो पत्र सामने आया है, उसमें लिखा गया है कि जेल में बंद कैदियों को दी जाने वाली समस्त सरकारी सुविधाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। परिजनों से दूरभाष से बात करने, साबुन, तेल, हर चीज में परिजनों को, प्रहरी को पैसा देना पड़ता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, जेल स्टाफ द्वारा शिकायत मिली है, मामले में जांच की जा रही है। शिकायत प्राप्त हुई है कि जिनके द्वारा ड्यूटी लगाने का काम किया जाता है, उनके द्वारा कहीं न कहीं लोगों की ड्यूटी लगाए जाने में कोताही बरती जा रही है और सभी के साथ समान जो है व्यवहार नहीं हो रहा है, कि कुछ लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है और उनकी शिकायत के आधार पर जेल अधीक्षिका को उनको हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार कोरोना महामारी से निपटने एवं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लोगों को रोककर मास्क नहीं लगाने वालों पर स्पॉट फाइन का कार्य तेज कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्पॉट फाइन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसलिए लोग स्वयं जागरूक बने और मास्क अवश्य पहने। उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग मास्क पहने। कलेक्टर ने शनिवार को कार्यालय पर जानकारी देते हुए बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। इसके निर्देश कलेक्टर ने अपने मातहतों को दिए हैं। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि सख्त कदम उठाने की जरूरत ना हो। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए स्पॉट फाइन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
शहर के हर प्रमुख चौराहों पर लोगों को रोककर मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती से स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। फेंसिंग के ऊपर हमारा अभियान है वो बंद नहीं, अभी भी चल रहा है और डेली जो है कुछ न कुछ फ़ाइन किए जा रहे हैं। और ये जो अभियान चलते हैं ये एक जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं और जो लोग नहीं सुधरते उनके ऊपर स्पॉट फाइन भी करने का काम किया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ की ज़रूरत कम से कम पड़नी चाहिए। सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं कि जो तीसरी लहर है इससे बचने के लिए चाहे मास्क हो या फिर वैक्सीनेशन हो कितने आवश्यक हैं। और निश्चित रूप से जनता को आगे आके इनको खुद जो है फॉलो करना चाहिए। हमारी तरफ से जो स्पॉट फाइन की कार्रवाई है वो चलती रहेगी। उज्जैन में संदिग्ध स्थिति में घर की छत से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि जयसिंहपुरा निवासी जानकीलाल पिता गणपत लाल माली बिजली का काम करता है और अचानक जब वो अपने घर की छत पर बिजली का तार सुधारने के लिए पहुंचा, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो घर की छत से नीचे गिर गया। उज्जैन के जयसिंहपुरा में रहने वाले जानकीलाल अपने घर पर तीसरी मंजिल की छत पर बिजली का तार जोड़ने चला गया था। अचानक बैलेंस बिगड़ने पर छत से नीचे गिर गया। पड़ोसियों की मदद से जानकीलाल माली को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई संजू ने बताया कि शुक्रवार की शाम को वो घर आया और तीसरी मंजिल की छत पर बिजली का तार जोड़ने चला गया था। कुछ देर बाद वो अचानक छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जानकीलाल छत पर बिजली का काम कर रहा था और करंट लगने से नीचे गिर गया। वहीं मृतक के भाई और आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि जानकीलाल शराब पीने का आदी था और नशे में गिर गया है। पुलिस मामला संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। कि लाइट का तार टूटा हुआ था, जोड़ने गए थे कि थोड़े से नशे में थे, इनको क्या हवा का कुछ बैलेंस बिगड़ा, उसके कारण ऊपर से छत से गिर गए। तो गिरने से सर में चोट लगी, इनको अस्पताल लाया गया तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि ये ख़त्म हो चुके हैं, इनको आप यहाँ भर्ती का वो करना पड़ेगा। क्या नाम था इनका और क्या काम करते थे? ये लाइट का ही काम करते थे शुरू से अंत तक, लाइट का ही काम रहता था। वो तो क्या कल थोड़ा सा नशा कर लिया तो इनको हवा के चक्कर में ये हो गया। गुदरी चौराहा क्षेत्र में आज एक मकान में आग लग गई, जिससे तत्काल दमकल कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। गली सक्रिय होने के कारण फायर कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस मकान में आग लगी वहां पत्रकार का मकान बताया जा रहा है। उज्जैन के गुदरी चौराहा क्षेत्र स्थित शनिवार सुबह एक मकान में अचानक आग लग गई। दरअसल ये मकान एक पत्रकार का बताया जा रहा है। मौके पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना देने के साथ ही दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई। हालांकि ये क्षेत्र घनी आबादी होने के कारण गलियां सक्रिय होने की वजह से दमकल को पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों के सहयोग से तत्काल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। क्षेत्र घनी आबादी होने की वजह से आग की जानकारी लगते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। हालांकि आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये मकान करीब 100 वर्षों पुराना बताया जाता है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। कोटी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा में बताया कि आने वाली महाशिवरात्रि पर जन सहयोग के माध्यम से महाशिवरात्रि महापर्व पर पूरे शहर को दीपक से जगमगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप पूरे नगर को एक ऐतिहासिक भव्यता प्रदान की जाएगी। ये सब जन सहयोग से संभव होगा। धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी में श्री महाकालेश्वर मंदिर को आगामी शिवरात्रि महापर्व पर जन सहयोग से भव्यता प्रदान की जाएगी। महाकाल नगरी उज्जैन में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर श्री राम की नगरी अयोध्या की तर्ज पर मनाई जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार शहर भर में दीप उत्सव मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर दीप उत्सव मनाया जाएगा। यहां शहर के प्रत्येक मंदिर, शिप्रा नदी के हर घाट, लोगों के घर, व्यवसायिक क्षेत्र व निजी जगह पर दीपक लगाए जाएंगे। इस दीप उत्सव में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छानुसार पूरे नगर को सजाया जाएगा और ऐतिहासिक भव्यता प्रदान की जाएगी। के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसे निर्देश दिए गए थे कि उज्जैन शहर में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा
और उसके लिए न केवल मंदिर और घाट, इसके अलावा जनता की भागीदारी से जो जनता के जो लोगों के घर हैं, उनके व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उनके जो पर्सनल संपत्तियां हैं, उनके ऊपर भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस हेतु सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक भी बहुत जल्दी बुलाकर हम लोग इस पर आगे काम करना शुरू करेंगे। उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में बनी हुई एक बिल्डिंग की दुकानों के अवैध हिस्से को गिराया गया। यहां नगरपालिका निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाने के पास में बनी हुई बिल्डिंग की दुकानों के अवैध हिस्से को आज नगर निगम एवं पुलिस की टीम ने जमींदोज कर दिया। बिल्डिंग के नीचे के हिस्से में बनी हुई दुकानों के अवैध हिस्से को यहां गिराया गया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में नगरपालिका निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी साथ रहे। मुख्य रोड पर बनी हुई इस बिल्डिंग में करीब 3 दुकानें बनी हुई थी, जिनमें लोहे के शटर लगे हुए थे। ऊपरी हिस्से में कई लोग किराए से रहते हैं। जैसे ही दुकानों को गिराया गया और गिराने की कार्रवाई तेजी के साथ शुरू हुई, वैसे ही ऊपर किराए से रहने वाले लोग डर गए और घबरा गए। यहां प्रभावी कार्रवाई की गई और पक्के निर्माण को गिराया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्मारती में भस्म लगाकर पूर्ण की गई। बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहां भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं की हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक से हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए महाकाल टुडे के साथ।